एक गांव का मस्त मौला, बांसुरी बजाने वाला लड़का और एक ज़मींदार की नाजुक सी बेटी। जब दोनों की नज़र मिली तो पंजाब की धरती पर मोहब्बत का ऐसा आलम छा गया कि सदियां बीत गई, लेकिन उनकी दास्तान आज भी अमर है। ये कहानी है हीर और रांझा की, एक ऐसे प्यार की जो हर रुकावट से लड़ गया लेकिन किस्मत से हार गया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1970 की बहुत ही मशहूर फिल्म हीर रांझा की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के हरे भरे खेतों से, जहां सरसों के फूलों के बीच हवा इठलाती है। इसी गांव में रहता है रांझा राजकुमार। वो एक साधारण किसान नहीं है, उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसकी बांसुरी। जब भी रांझा अपनी बांसुरी बजाता है, लगता है जैसे खेतों की लहराती फसलें भी उसके सुरों पर झूमने लगती हैं। रांझा की जिंदगी में परिवार की सख्ती, जिम्मेदारियां और उलझनें हैं, लेकिन उसका मन दुनियावी बंधनों से परे है। वो स्वतंत्र है, आज़ाद है और उसकी आत्मा संगीत में बसती है। गांव के लोग कहते हैं रांझा जब बांसुरी बजाए तो परिंदे भी अपनी उड़ान रोक दें, नदियां बहते बहते ठहर जाएं और खेतों में काम करती औरतें भी सुर में गुनगुनाने लगें। दूसरी ओर है हीर, विजय राजवंश। वो बड़े चौधरी की बेटी है। चौधरी इलाके के सबसे धनवान और सम्मानित व्यक्ति हैं। हीर की सुंदरता सिर्फ उसके रूप में नहीं बल्कि उसके दिल में भी है। वो कोमल है, दयालु है और उसकी आंखों में मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों झलकते हैं। गांव भर में उसकी शोहरत है कि हीर जो चाहे पा सकती है, क्योंकि वो चौधरी की बेटी है। लेकिन हीर का मन अक्सर अकेला होता है। उसके आसपास तामझाम है, दौलत है, लेकिन सच्चा प्यार, अपनापन कहीं नहीं है। एक दिन रांझा अपनी बांसुरी बजाते हुए चौधरी के खेतों के पास पहुंच जाता है। खेतों में काम कर रही औरतें उसकी धुन पर झूमने लगती हैं। तभी वहां से गुजरती हीर व्रत से उतरती है और अचानक उसके कानों में बांसुरी की धुन पड़ती है। धुन ऐसी है कि जैसे दिल की गहराइयों को छू ले। हीर ठिठक जाती है, उसकी आंखों में उस युवक को खोजती है जो इतना मधुर सुर निकाल रहा है, और तभी उसकी नज़र रांझा पर पड़ती है। रांझा अपने सुरों में खोया है, उसे एहसास ही नहीं कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन हीर जैसे जादू के में बंध गई हो। उसकी आंखों में चमक है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ती है। रांझा जब नजर उठाता है तो सामने हीर खड़ी है। वो पल मानो थम सा गया हो। हीर मुस्कुराती और कहती है, ऐ अजनबी, तेरी बांसुरी के सुर मेरे दिल में उतरते हैं, बता तू कौन है। रांझा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं वो हूँ जिसे लोग रांझा कहते हैं और मेरी पहचान बस ये बांसुरी है। फिर हीर कहती है, रांझा तेरी धुन ने मेरे मन को बांध लिया है। रांझा उसकी ओर देखता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, हीर तेरे नाम में ही इश्क की खुशबू है। रांझा कहता है, मेरी बांसुरी के सुर तुझ तक पहुंचने के लिए ही जन्मे हैं। इस तरह उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगता है। उस दिन के बाद हीर अक्सर बहाने ढूंढकर खेतों में आती है। रांझा वहीं बैठा बांसुरी बजाता है और दोनों की आंखों से बातचीत चलती रहती है। कभी हीर कहती है, तेरी धुन सुनकर लगता है जैसे रूह में आग जल उठी हो। तो रांझा जवाब देता है, हीर तेरी आंखें वो आईना है जिसमें मैं अपना कल देखता हूँ। गांव में चर्चाएं होने लगती हैं, औरतें कानाफूसी करती हैं। चौधरी की बेटी गांव के एक रांझा नाम के ग्वाले से मिलती है, लेकिन हीर पर इन बातों का असर नहीं होता। वो जान चुकी है कि रांझा सिर्फ एक लड़का नहीं, उसका सच्चा साथी है। एक शाम ढलते सूरज की लालिमा में दोनों खेतों के किनारे बैठे हैं। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू धुली है। रांझा बांसुरी बजाना शुरू करता है और हीर उसकी बांसुरी पर अपनी मीठी आवाज़ में गुनगुनाने लगती है। उस पर लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके प्रेम का साक्षी बन गया हो। रांझा धीरे से कहता है, हीर तेरा नाम मेरी हर सांस में है, अगर तू ना हो तो ये बांसुरी भी बेजान हो जाएगी। हीर भावुक होकर जवाब देती है, रांझा तेरे बिना मैं अधूरी हूँ। अगर दुनिया हमारे बीच दीवार खड़ी करेगी तो भी मैं तुझसे जुदा नहीं हो पाऊंगी। उनकी बातें हवा में घुल जाती हैं और ये प्रेम अब धीरे धीरे गहरा होने लगता है। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही मुश्किलें भी लाता है। गांव की फुसफुसाहटें चौधरी के कानों तक पहुंचने वाली हैं और हीर रांझा का यह मिलन आने वाले तूफानों की आहट है। हीर और रांझा के मिलन की खबर अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है। हर गली, हर चौपाल पर यही चर्चा थी। चौधरी की बेटी हीर उस रांझा से मिलती है जो एक साधारण ग्वाला है। गांव की औरतें कुएं पर बातें करती हैं, बुजुर्ग आपस में सरगोशियां करते हैं। ये सब चौधरी के परिवार तक पहुंचना तय था। जब बात चौधरी के कानों तक पहुंचती तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। उन्होंने हीर को बुलाकर सख्त आवाज़ में कहा, हीर तू हमारे ख़ानदान की इज्जत है, तेरा रिश्ता गांव के सबसे बड़े घराने में होना चाहिए, और तू उस रांझा जैसे आवारा से मिलने लगी है। हीर ने पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर जवाब दिया, पिताजी, रांझा आवारा नहीं है, उसका दिल सोने जैसा है, उसके प्यार में सच्चाई है।
चौधरी ये सुनकर तमतमा उठते हैं। चुप कर, ये घराना तेरे लायक नहीं है, हमारी इज्जत के लायक नहीं है। औरतें अपने लिए नहीं, अपने ख़ानदान के लिए जीती हैं। हीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आत्मा डगमगाई नहीं। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रांझा का साथ नहीं छोड़ेगी। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा खुश था छोटा चौधरी। वो हीर का चाचा था और बचपन से ही अपने बड़े भाई चौधरी से ईर्ष्या करता था। वो अपने भाई को नीचा दिखाने और हीर की ज़िंदगी को बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने हीर की माँ को भी भड़काया था। भाभी, अगर हीर ऐसे ही रांझा के साथ घूमती रहेगी तो पूरे गाँव में हमारी नाक कट जाएगी, चौधरी साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हीर की माँ तो पहले से ही परेशान थी। उसने कहा, पर हम क्या कर सकते हैं? छोटे चौधरी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, इसका एक ही हल है, हीर का ब्याह जल्द से जल्द कर दो। सैयदा नाम का लड़का है, अमीर है, ख़ानदानी है और सब कुछ अच्छा है। अगर हीर का रिश्ता वहाँ तय हो गया तो हमारी इज्जत बच जाएगी। इस बीच हीर और रांझा चोरी छिपे मिलते रहते हैं। रांझा कहता है, हीर तेरे घर वाले जो भी सोचे, पर तू डरना मत, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूँ। हीर आंसू पोंछते हुए कहती है, रांझा तेरे बिना तो सांसें भी बोझ लगती है, पर डर है कि ये समाज हमें चैन से जीने नहीं देगा। रांझा दृढ़ आवाज़ में कहता है, हीर अगर प्यार गुनाह है तो ये गुनाह मैं हर जन्म में करता रहूँगा। तू सिर्फ मेरी है। उनकी ये मुलाकातें खेतों की हरियाली में, नदियों के किनारे और संध्या की सुनहरी लाली में होती है। हर बार उनकी मोहब्बत और गहरी होती जाती है। एक दिन चौधरी ने पंचायत बुलाई। गाँव के बुजुर्ग और रिश्तेदार इकट्ठा हुए। वहाँ छोटे चौधरी ने अपनी चाल चली। उसने सबके सामने कहा, बड़े भाई, हीर अब जवान हो चुकी है, लोग बातें बना रहे हैं, इससे सैयदा नाम के लड़के से ब्याह दो, वरना खानदान की इज्जत डूब जाएगी। पंचायत में सबने हामी भर दी। चौधरी बेटी की जिद और प्यार की पुकार के बावजूद समाज के दबाव में झुक गया। हीर की माँ ने भी रोते हुए कहा, हीर का रिश्ता अब सैयदा से ही होगा, यही ठीक है। हीर ये सुनकर सन्न रह गई। उसके पिता ने गिड़गिड़ा कर कहा, पिताजी, मैं रांझा से मोहब्बत करती हूँ, सैयदा से ब्याह मेरा कत्ल होगा। लेकिन चौधरी ने कड़वी आवाज़ में जवाब दिया, हीर ये तेरे मन की नहीं, हमारे खानदान की बात है। तुझे हमारी इज्जत के लिए करना ही होगा। उस रात हीर अकेली बैठकर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और होंठ बुदबुदा रहे थे। ए खुदा, तूने मुझे क्यों बनाया? अगर मेरी मोहब्बत रांझा है तो मैं ये शादी कैसे करूं? गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। चौधरी के घर शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन यह खुशी सिर्फ दिखावे की थी। हीर के दिल में मातम छाया हुआ था। छोटा चौधरी अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे लगता था कि अब वो रांझा हीर का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। हीर की माँ भी बेटी को समझाती थी, बेटी, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, सैयदा तेरे लिए अच्छा है, ये मोहब्बत का नशा भूल जा। लेकिन हीर हर बार रो कर कहती, माँ, मैं रांझा को छोड़ नहीं सकती, उसका नाम मेरी रूह में दर्ज है। शादी का दिन आया। हीर ने मन से इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में उसे डोली में बैठा दिया गया। सैयदा के घर पहुंचने पर हीर का व्यवहार अजनबीपन से भरा था। वो वहाँ खुद को पराई महसूस करने लगी थी। वो कहती है, ये घर मेरा नहीं है, मेरा असली घर तो वही है जहाँ रांझा है। सैयदा खुद समझ गया कि हीर उसे कभी अपना नहीं पाएगी, लेकिन उसके परिवार वाले और समाज हीर पर हक जताने से पीछे नहीं हट रहे थे। दूसरी ओर रांझा का दिल टूट चुका था। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो चौधरी के घर आया और सबके सामने गरज कर कहा, हीर मेरी है, उसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। अगर तुमने उसे जबरन किसी और को सौंपा तो मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा। सैयदा के घर में हीर दिन रात उदास रहती थी। उसकी आंखें हर वक्त आंसुओं से भींगी रहती। वो अक्सर खिड़की पर बैठकर रांझा की याद में खो जाती। वो सोचती, क्या रांझा मुझे भूल जाएगा? नहीं, ये हो नहीं सकता। उसका प्यार सच्चा है, वो ज़रूर आएगा। उसकी उम्मीदें उसे जिंदा रखती थी, वरना उसका दिल तो बिल्कुल टूट चुका था। रांझा हीर की हालत जानने के लिए जोगी का वेश बदलकर सैयदा के गाँव पहुँचता है। वो छिप छिपा कर हीर से मिलने की कोशिश करता है। एक रात जब सब सो गए थे, हीर चुपके से आंगन में आई। अचानक उसे आभास हुआ कि कोई पास है, और फिर अंधेरे में से एक आवाज़ आई, हीर। हीर की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा और रांझा को सामने खड़ा पाया। आंसुओं की धार उसकी आंखों से फूट पड़ी। वो दौड़कर उसके पास गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, रांझा, मैंने कहा था ना कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, देख तू आ गया। रांझा ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, हीर, मैं तुझे पाने के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, तो मेरी जान है। दोनों ने फैसला किया कि अब और जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। उसी रात उन्होंने भागने की ठानी। दोनों अंधेरे में चुपके से भाग निकले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सैयदा के आदमी जाग गए। उन्होंने दोनों को देख लिया और शोर मचाया। दोनों को पकड़कर गांव वालों के साथ। अब मामला बड़ा हो चुका था। पंचायत बुलाई गई। राजा के दरबार में हीर और रांझा को पेश किया गया। छोटे चौधरी ने झूठ बोला। हीर ने अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। रांझा ने उसे बहकाया है, लेकिन हीर डट कर बोली, नहीं, ये सच नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से रांझा को चाहा है, मेरा दिल उसी का है।
सभी दंग रह गए हैं कि हीर इतनी हिम्मत से अपने प्यार के इजहार कर रही है। इसी बीच एक गूंगा दर्जी सामने आया। उसने इशारे से बताया कि उसने छोटे चौधरी को काजी को रिश्वत देते हुए देखा था ताकि हीर और रांझा के रिश्ते को झूठा साबित किया जा सके। यह सुनकर सभा में खलबली मच गई। सबको छोटे चौधरी की चालाकी समझ में आ गई। राजा ने फैसला सुनाया, हीर और रांझा निर्दोष हैं, इन्हें मिलना जाना चाहिए, इनका हक है, दोनों की शादी कराई जाए। हीर और रांझा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। लग रहा था जैसे अब उनकी मोहब्बत को मंजिल मिल गई। शादी की तैयारियां होने लगी, लेकिन किस्मत अभी और खेल खेलना चाहती थी। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। लंबे संघर्ष, आंसू और जुदाई के बाद अब ऐसा लग रहा था कि किस्मत हीर और रांझा पर मेहरबान हो गई। पंचायत के फैसले के अनुसार उनका निकाह होना तय हुआ। हीर दुल्हन की तरह सजी, लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूर की आभा, लेकिन उसके दिल में शांति थी, क्योंकि आज वो अपने असली हीरो से मिलने जा रही थी। रांझा भी फकीरी चोला उतार कर दूल्हे के वेश में था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर वही मोहब्बत की तपिश जो बरसों से उसने संभाल रखी थी। लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ नफरत भी अपना रास्ता तलाश लेती है। हीर के चाचा इस निकाह से खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि अगर हीर और रांझा के मिलन हो गया तो यह उनके परिवार की इज्जत पर चोट होगी। उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाई। निकाह तो होगा, लेकिन हीर जिंदा नहीं बचेगी, और इसके लिए उन्होंने एक कुटिल चाल चली। उन्होंने हीर के लिए रखी गई दूध की प्याली में जहर मिला दिया। निकाह की रस्में शुरू हुई। काजी ने कलमा पढ़वाया, गवाह बैठे और दोनों ने कबूल है कहा। रांझा और हीर की आंखों में अब सपनों का संसार था, मानो सारी जुदाई, सारे आंसू, सारी बेबसी मिट गई हो। इस बीच हीर को दूध पिला दी गई। सबने कहा यह शुभ रस्म है, इसे पीना ही होगा। हीर ने प्याली हाथ में ली और खुशी खुशी वो दूध पी ली। उसके बाद फिर उसकी रुखसती हो गई। वो दुल्हन बनकर डोली पर बैठकर अपने ससुराल पहुंच गई। हीर के ससुराल में भी सब लोग बड़े खुश थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और रांझा डोली की तरफ देख रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ लड़कियां हीर को उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाईं तो देखते हैं कि हीर क्या, उसकी लाश धड़ से ज़मीन पर गिर गई। वो बिल्कुल बेजान सी हो गई, आंखें उसकी थर्रा गई। ये देखकर राजा परेशान हो गया और आगे बढ़ा और देखा कि हीर तो अब इस दुनिया में नहीं है। रांझा ने हीर को अपनी गोद में लिया और लेकर बैठा ही था कि उसके भी सांसें निकल गई और इस तरह से दोनों का अंत हो गया। उनकी रूहें उनके जिस्म से निकल गई और वहाँ जाकर मिल गई जहाँ से उनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। दोस्तों, उसके बाद इनकी प्रेम कथा हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस तरह की स्टोरी आपको और किसी फिल्म की चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं उस फिल्म की स्टोरी इस तरह से आपको बनाकर ला कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।